पॉलिटी में पढ़ना हम लोग को भाग 3 जो कि मूल अधिकार के बारे में पढ़ना है। मूल अधिकार में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक पढ़ना है। मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 से 35 तक के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए जो मूल अधिकार आखिर होता क्या है। सबसे तो पहले यही है, मूल मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारा बेसिक जरूरत है उसको मूल कहेंगे। अधिकार देखो, अधिकार क्या है, जैसे कोई चीज़ के बारे में तुमको राइट होना चाहिए, जैसे पढ़ने का राइट है, घूमने का होना चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब देखो, जैसे बेसिक चीज़ मूल क्या है, तुमको पढ़ाई, घूमने का अधिकार, बोलने का अधिकार, कहीं रहने का अधिकार, कोई चीज़ पर अपना बात बेबाकी से रहने का अधिकार, ठीक है। तो इसी को ये क्या हो गया, मूल हो गया। और जो इसी के बारे में जो अधिकार दिया गया वो क्या हो गया, मूल अधिकार कहलाता है। अब देखो, जैसे मूल अधिकार, जैसे क्या तुम अपना स्वतंत्रता किसी को देते हो, उसके बदले तुमको जो अधिकार मिलता है उसी को क्या कहेंगे, मूल अधिकार कहेंगे। जैसे राज्य को या सरकार को क्या करता है, तुम अपनी क्या दे दिया, स्वतंत्रता दिया, आज़ादी दिया है उसको, जैसे उसको इलेक्ट करता है, सरकार चुनता है, उसके बदले में तुमको वो जो अधिकार देता है बेसिक जरूरतें के बारे में लिखित तौर पर, उसको क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो मूल अधिकार के बारे में समझ गए, जो मूल अधिकार आखिर होता क्या है, जो बेसिक जरूरत है उसके बारे में हमको कुछ राइट दिया गया सरकार द्वारा, संविधान द्वारा, सरकार द्वारा नहीं, संविधान द्वारा, उसी को क्या कहेंगे, मूल अधिकार के श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। तो देखो, तो इसमें अब मूल लिख करके डैश देना, पहला मूल लिख करके डैश दो। मूल क्या मतलब, जो बेसिक चीज है, जो लिखो, जो व्यक्ति के जीवन या विकास के लिए, जो व्यक्ति के जीवन या विकास के लिए, जीवन या विकास के लिए आवश्यक हो, जो व्यक्ति के जीवन या अधिकार के जीवन या विकास के लिए आवश्यक हो, जैसे जैसे शिक्षा, बोलना, शिक्षा, बोलना, रहना, कहीं पे बसना जिसको कहते हैं, घूमना, शिक्षा, बोलना, बसना, घूमना, समानता इत्यादि, ये सब क्या हो गया, किसी भी व्यक्ति के जीवन या विकास के लिए उसको जो बेसिक जरूरत हो गया वो क्या हो गया, मूल हो गया। अधिकार क्या हो गया, देखो मूल अधिकार दो शब्दों से मिलकर बना, एक मूल और एक अधिकार। तो अब उसके बाद देखो अधिकार क्या होता है, अधिकार किसको आखिरकार हम अधिकार कहेंगे किसको, तो आप किसी को कुछ देते हैं, उसके बदले आपको क्या मिलता है, कुछ मिलता है, उसी को क्या कहेंगे, अधिकार। जैसे देखो, तुमको हम पढ़ा रहे हैं, तू लोग हमको पैसा देगा, नहीं देगा, पैसा देगा, तो देखो, तो हम तुमको कुछ दिए, उसके बदले तुमसे हम कुछ ले रहे हैं, तो क्या हो गया, अधिकार के श्रेणी में आता है। जैसे नागरिक अपने स्वतंत्रता, नागरिक मतलब क्या, किसी देश में निवास करने वाले उस देश का नागरिक, न कि पूरे दुनिया के आदमी। पूरे दुनिया की बात अगर करेंगे तो व्यक्ति से करेंगे, और भारत में रहने वाले जो भारत की नागरिकता प्राप्त कर चुका है उसको भारत के नागरिक के बारे में कहेंगे, ठीक है। तो जैसे नागरिक अपनी स्वतंत्रता किसको देता है, राज्य को देता है, राज्य उसके बदले कुछ अधिकार देता है, वो क्या कहलाता है, अधिकार कहलाता है। तो लिखना इस बात को, आपने किसी को कुछ दिया, उसके बदले आपको कुछ मिला, आपने किसी को कुछ दिया,
कुछ दिया, उसके बदले आपको कुछ मिला। जैसे ठीक है, जैसे जैसे किसी राज्य के नागरिक, लिखो उसमें एग्जाम्पल पर, जैसे किसी राज्य के नागरिक किसी राज्य के नागरिक किसी राज्य के नागरिक अपनी स्वतंत्रता राज्य को देती है, उसके बदले राज्य उसे अपने अनुसार इसके बदले राज्य उसे अपने अनुसार जो अधिकार देता है उसे मूल अधिकार कहते हैं। उसे मूल अधिकार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? मूल अधिकार कहते हैं। देखो ये भारत में है ना, भारत की संविधान में इसे मूल अधिकार के नाम से जाना गया है, लेकिन हर देश में इसका नाम अलग अलग हो सकता है। लिखना देखो अलग अलग देश में इसका नाम अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन बात वही है, मूल अधिकार की बात करते हैं। ठीक है ना? तो किसी राज्य को उस राज्य के नागरिक अपनी स्वतंत्रता उसको क्या करता है? दे देता है। उसके बदले में जो उसको अधिकार या फ्रीडम दिया जाता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ क्या टॉक, फ्रीडम ऑफ वॉक मतलब घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता वगैरह, जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये सब उसके बदले क्या राज्य उसको मुहैया करा रहा है, उसको क्या कहेंगे? मूल अधिकार कहेंगे। लेकिन भारत के संविधान में उसको मूल अधिकार कहते हैं, लेकिन अलग अलग देश में उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अमेरिका में उसको क्या जानते हैं? मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अमेरिका में इसको बिल ऑफ राइट के नाम से जानते हैं। देखो, तो ये तो मूल अधिकार क्या है उसके बारे में हम लोग देखे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले इस मूल अधिकार का जो इतिहास जानेंगे, जो आखिरकार ये मूल अधिकार के बारे में बात चला कैसे। ऐसा तो हुआ होगा जब पहले न पहले कोई देश में दिया होगा मूल अधिकार, तो उसके बाद क्या करता है, दूसरे देश दिया होगा उसी के देखने से, उसके बाद ऐसे करते करते ये जब सभी लोकतंत्र देश, लगभग जितना भी लोकतंत्र देश है जहाँ पे लोकतंत्र है, वहां पे लगभग ये मूल अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये 1215 में, जिस समय अमेरिका यहाँ ब्रिटेन में लोकतंत्र नहीं था, उस समय राज शासन व्यवस्था था, यानी राजा का शासन था। उस समय वहां की जनता के द्वारा यह मांग किया गया, जो आप देखिए जिसे होता क्या था उस समय 1215 के आसपास, ब्रिटेन का जो राजा था किंग चौहान करके कुछ नाम था उसका, किंग चौहान था। ठीक है, तो वो क्या करता था, हमेशा अपनी जनता को युद्ध में धकेल देता था। ठीक है, अपनी मनमानी करता था। तो उस समय इंग्लैंड में ये मांग हुआ जे आपके लिए हम, चाहे राज्य के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, बदले में हमको क्या मिल रहा है। तो उसी समय सबसे प्रथम बार 1215 में ब्रिटेन में मूल अधिकार की मांग शुरू हुआ, और ब्रिटेन में क्या किया, मूल अधिकार दिया भी गया, लेकिन उस मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। ब्रिटेन में क्या क्या नाम से जाना गया? मैग्ना कार्टा के नाम से उसको जाना गया। तो लिखना इस बात को, मूल अधिकार की मांग दुनिया में, ऐसे करके सीधे लिखो, मूल अधिकार की मांग, स्टार लगा के लिखना, मूल अधिकार की मांग।
स्टार लगाना, लिखना मूल अधिकार की मांग। ठीक है, तो मूल अधिकार की मांग सर्वप्रथम 1215 में ब्रिटेन में किया गया था। लेकिन ब्रिटेन में जो मूल अधिकार का जो मांग किया गया था 1215 में, उसको मैग्ना कार्ट के नाम से मांगा गया था। मैग्ना कार्ट, मैग्ना कार्ट के नाम से मांगा गया था। किसके नाम से? मैग्ना कार्ट के नाम से मांगा गया था। उस समय ब्रिटेन में क्या था? लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। ब्रिटेन के जनता द्वारा मांगा गया था सबसे प्रथम कहा तो ब्रिटेन में 1215 में। उस समय वहां का राजा था किंग चौहान, किंग चौहान करके नाम था इसका कुछ। यहाँ का राजा था किंग चौहान। उसके द्वारा सर्वप्रथम ब्रिटेन में वहां की जनता को मूल अधिकार दिया गया था। किस नाम से दिया गया था? तो मैग्ना कार्ट के नाम से दिया गया था। लिखते चलना है इसको, लिखते चलो। मूल अधिकार की मांग 1215 में ब्रिटेन में किया गया था। किस नाम से? मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा के नाम से किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम 1215 में ब्रिटेन में किस नाम से? तो मैग्ना कार्टा के नाम से किया गया था। उस समय वहां का राजा कौन था? किंग चौहान। मैग्ना मतलब होता है महान, कार्टा मतलब होता है चार्टर, महान चार्टर के नाम से किया गया था। ठीक है ना। अब इसी के देखते हुए क्या हुआ था? दूसरे नंबर पे, सेकेंड नंबर पर 1787 में मांग शुरू कहाँ हुआ था? 1787 में फ्रांस में मूल अधिकार की मांग जोरों पकड़ा था। क्योंकि ब्रिटेन, सॉरी, यूरोप का ही देश कौन है? यूरोप का ही देश है ब्रिटेन, और यूरोप का देश ही कौन? फ्रांस। तो 1787 में फ्रांस में बिल ऑफ राइट, किस नाम से? तो बिल ऑफ राइट के नाम से मांगा गया था। बिल ऑफ राइट के नाम से 1787 में फ्रांस में मांगा गया था। लेकिन नहीं 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 नहीं, 1787 89 नहीं नहीं, फ्रांस नहीं होगा, मिस्टेक हो गया। देखो दूसरा पे 1787 में यूएसए यानी अमेरिका, अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स के नाम से मांगा गया था अमेरिका में। लेकिन ठीक है, लेकिन इसको अमेरिका में 1791 में इसको दे दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो अमेरिका यहाँ पे क्या था? सर्वप्रथम तो यहाँ पे राजतंत्र था, तब मांग किया गया था। लेकिन अमेरिका में क्या था? लोकतंत्र था। अमेरिका में लोकतंत्र था, यहाँ संविधान भी था, यहाँ पर संविधान था। यानी ये कहा जाए सर्वप्रथम मूल अधिकार कहाँ दिया गया था? तो इंग्लैंड में दिया गया था। तो इंग्लैंड में कैसा दिया गया था? इंग्लैंड को ही ब्रिटेन कहते हैं। देखो इंग्लैंड में कैसा दिया गया था? ये मौखिक था, ये मौखिक था, यानी सीधे कहा दिया गया था ठीक है आपको फन्ना फन्ना चीज आपको दिया जाता है। लेकिन 1791 में मांग 1787 में मिला है 91 में। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया जो अमेरिका में, यहाँ संविधान में लिख कर दिया गया था, यानी लिखित तौर पर पहला बार मूल अधिकार कहाँ लागू हुआ? तो अमेरिका में हुआ है। किस नाम से? बिल ऑफ राइट्स के नाम से मांग हुआ 1787 में, मिला उसको 91 में। बिल ऑफ राइट्स के नाम से लिखित तौर पर मूल अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो अमेरिका बना। ठीक है और उसके बाद 1789, तीसरे नंबर पे 1789, ये फ्रांस में मांगा गया था। सत्रह सौ नवासी में फ्रांस में मांगा गया था मूल अधिकार। देखिएगा इसको,
देखो फ्रांस में मांगा गया था एवं नाग मानव एवं नागरिकों की अधिकार का घोषणा पत्र। मानव एवं नागरिकों की अधिकार का घोषणा पत्र के नाम से कहा मांगा गया था? तो फ्रांस में। ठीक है, मांग पहले अमेरिका में शुरू हुआ है, लेकिन 89 में शुरू हुआ, 89 में ही दे दिया फ्रांस। यानी सेकेंड नंबर पर देने वाला देश अगर पूछे तो फ्रांस है, थर्ड पे अमेरिका होगा। लेकिन यहाँ पर मांग इससे पहले हुआ था, इसलिए इसको सेकेंड नंबर पर लिखा है। ठीक है ना, तो ये भी लिखित है और ये भी लिखित है, लेकिन ये कैसा है? मौखिक है। सॉरी, ये लिखित, ठीक है ठीक है ठीक है। ये मौखिक रूप से कौन दिया था? तो ब्रिटेन दिया था। लिखित रूप से कौन दिया था? तो अमेरिका दिया था। फ्रांस में किस नाम से दिया था? मानव एवं नागरिकों की अधिकार का घोषणा पत्र के नाम से दिया गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया शॉर्ट, जो मूल अधिकार का मांग पूरे दुनिया में कैसे उठा और कैसे इसको दिया गया और किस नाम से दिया गया। ये जरूरी नहीं को हर देश में से मूल अधिकार के नाम से ही जानेंगे, हर देश में इसका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, लेकिन बात वही होता है, मूल अधिकार। मूल अधिकार को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नहीं, फंडामेंटल राइट। ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो हर देश में ये फंडामेंटल राइट अलग अलग नाम से होता है। तो ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं भारत के मूल अधिकार के बारे में। ठीक है, तो ये जो भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 1 में क्या है? राज्यों का संघ है। 2 में है नागरिकता, और 3 में है क्या है? तो मूल अधिकार है। ठीक है ना, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में है मूल अधिकार, और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो 12 से लेकर के 35 तक इसकी चर्चा किया गया है। ठीक है ना, और इसको ये कहां से लिया गया भारतीय संविधान में? लिखिएगा, भारतीय संविधान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तथा इसे मैग्ना कार्टा ऐसे लिखा, तथा इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सबसे पहले लिखो, भारतीय संविधान में यह अमेरिका के संविधान से यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। लिखो, इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, हो गया। ये कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से कहते हैं। ठीक है, तो देखो, ऐसा तो नहीं हुआ होगा जो डायरेक्टली एक के बाद एक भारत के संविधान में इसको ला करके पटक दिया गया हो। इसका भी तो एक इतिहास रहा होगा, मांगा गया होगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम 1895 में स्वराज्य की मांग जो किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा, उस समय भारतीय संविधान में एक मौखिकली रूप से क्या किया गया था? तो मूल अधिकार की मांग किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1928 में आने के बाद नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू द्वारा जो पेश किया गया था, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू या उसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट में इसको मांगा गया था 1928 में। उसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन में इसकी मांग किया गया था। फिर 1931 में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा मांगा गया था। ठीक है ना, इसको लेकर के 1945 में एक समिति का गठन किया गया था। वो समिति सुझाव दिया था भारतीय संविधान में मूल अधिकार लागू करने का, और वही समिति आगे चलकर सुझाव दिया था भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू करने का। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लिखना, भारत में ऐसे स्टार लगा के लिखना, भारत में मूल अधिकार की मांग का इतिहास, यानी किस प्रकार से
भारतीय संविधान में या भारत में मूल अधिकार मांगा गया था। ठीक है, तो पहला नंबर पे लिखिएगा 1895 में बाल गंगाधर 1895 में बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांग की गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा मांग की गई थी स्वराज्य विधेयक में। विधेयक में यानी जो स्वराज्य की मांग किया गया था उसमें किया गया था। ठीक है ना, स्वराज्य विधेयक में मांग किया गया था किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, लेकिन नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928, नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक है, लिखना इसमें मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रथम बार भारतीय संविधान, प्रथम बार भारतीय संविधान, मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रथम बार भारतीय संविधान, नहीं, प्रथम बार भारतीय संविधान नहीं, प्रथम बार लिखित तौर पर मूल अधिकार की मांग किया गया था। मूल अधिकार की मांग किया गया था किसके आधार पर? तो नेहरू रिपोर्ट के द्वारा प्रथम बार लिखित तौर पर मांगा गया था। ये नेहरू रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो 1928 में। उसके बाद थर्ड पे लिखना कराची अधिवेशन, 1931 में, कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मूल अधिकार की मांग किया गया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1931 में कराची अधिवेशन किसका? तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग किया गया था। क्या मिला? तो नहीं मिला। उसके बाद लिखना फोर्थ पे 1931 में, हाँ 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मूल अधिकार की मांग किया गया था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या किया गया था? तो मांग किया गया था किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी द्वारा। उन्होंने लिखा है 1931 में द्वितीय गोलमेज में मूल अधिकार की मांग किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखो तो गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी मांग किए थे। देखो तो सर्वप्रथम भारत में मूल अधिकार की मांग किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किस विधेयक में? तो
स्वराज्य में, यानी स्वराज्य की चर्चा यानी स्वराज्य की मांग सर्वप्रथम कौन किया था? तो बाल गंगाधर तिलक किया। ठीक है, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रथम बार लिखित तौर पर क्या किया गया था? मूल अधिकार की मांग किया गया था। उसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था, इसमें भी मूल अधिकार की मांग किया गया था, लेकिन यहाँ पर भी नहीं मिला। उसके बाद 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी के द्वारा मूल अधिकार की मांग किया गया था, लेकिन नहीं दिया गया था। ठीक हो, तो देखो यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन की अगर बात किया जाए तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ, 1930 में, 1931 में और 1932 में। ठीक है, तो 1930 वाले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कौन किया था? तो कांग्रेस किया था। और 1931 का जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था, इसमें कांग्रेस के तरफ से कौन गया था भाग लेने? तो गांधी जी गए थे। और 1932 में भी कांग्रेस इसको क्या किया था? बहिष्कार किया था। लेकिन इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर क्या किए थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर भाग लिए थे। ठीक है, क्योंकि वो जो पिछड़ा वर्ग था उसके लिए वो अलग से क्या करते थे? नेतृत्व का डिमांड करने के लिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, लेकिन कांग्रेस केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, और वो लिया है 1931 वाला जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन है, उसमें भाग लिया है। ठीक है, तो भारत में ये जो मूल अधिकार का जो इतिहास रहा है वो यही रहा है। ठीक है ना? ठीक है, अब इतना जो मांग किया गया है, तो उसके लिए 1900 क्या करता है? तो 1934 में एक समिति का गठन किया जाता है। इधर देखो, तो ये इतना लोग जो मांग किया, कितना आदमी? 4 आदमी। तो इसको देखते हुए 1934 में एक समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, संसदीय समिति का गठन किया जाता है, क्योंकि 1935 में भारत शासन अधिनियम लाने वाला था ब्रिटिश सरकार। 1935 का अधिनियम लाने वाला था, जिस कारण से 1934 में संसदीय समिति का गठन होता है। लेकिन ये संसदीय समिति भी क्या करता है? तो मूल अधिकार देने से इनकार कर देता। ठीक है, उसके बाद भी भारत में कई बार मूल अधिकार की मांग उठता रहा। उसके बाद तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में, लिखना इसको, तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में 1945 में एक समिति का गठन होता है। सप्रू, तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में 1945 में एक समिति का गठन होता है। ठीक है, और इसके ही कहने पर भारत में मूल अधिकार देने की बात मान लिया जाता है। और इसके ही कहने पर क्या था? एक DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हुआ। ठीक है ना? तो ये जो अपना रिपोर्ट दिए थे, इस मूल अधिकार के बारे में कहे थे कि ये वाद योग्य है। ये क्या है? वाद योग्य है, और ये वाद योग्य नहीं है। ये वाद योग्य नहीं है, यानी अगर किसी के राज्य के द्वारा जो नीति निर्देशक तत्व में जो फैसिलिटी आता है, वो अगर दिया जा रहा है, उसका अगर हनन होता है, तो आप न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन आपके मूल अधिकार का कोई हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत आप जा सकते हैं। ये कहा था, कौन कहा था? तो 1945 में जो गठन किया गया था, तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, वो कहा था। ठीक है ना? तो इसी के आधार पर DPSP वगैरह और मूल अधिकार का जो मेन रूप से है वो दिया गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार, मूल संविधान मतलब क्या है? जब संविधान लागू हुआ उस समय की बात कर रहे हैं। मूल संविधान कितने प्रकार का अधिकार देने का बात? मूल अधिकार तो 7 प्रकार का। लेकिन वर्तमान समय में भारत के नागरिक को 6 तरह का मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में कितने तरह का मूल अधिकार दिया गया है? तो 6 प्रकार का मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसको मिटाएं, इसको लिखो,
भारत के मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में भारत के मूल संविधान में संविधान में 7 प्रकार का मूल अधिकार दिया गया है। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का मूल अधिकार दिया गया है। किस संविधान में? मूल संविधान में। परंतु वर्तमान में 6 प्रकार, वर्तमान में 6 प्रकार का मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में कितने प्रकार का? तो 6 प्रकार का। ठीक है, इसको देखो तो पहला पे है समानता का अधिकार। इसकी बात अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में किया गया है। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये 18 से लेकर के 22 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 18 से लेके 22 में। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये दिया गया है आपको अब 23 से 24 में। चौथा पे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया गया है 25 से लेकर के 28 में। पांचवा पे लिखिएगा संस्कृति और शिक्षा का शिक्षा संबंधी इसका अधिकार। ऐसे देखिए, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ये बात करता है 29 से 30 में। छठा है संपत्ति का अधिकार। ये अनुच्छेद 31 में बात करता है। इसको समाप्त कर दिया गया, ये बात ध्यान रखना है। इसको लिख करके आगे लिख लीजिए, इसे समाप्त कर दिया गया है। इसे समाप्त कर दिया। देखो, संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में दिया गया था उसे समाप्त कर करके और इसे कानूनी अधिकार के तहत, देखो इधर इसे कानूनी अधिकार के तहत अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया है। संपत्ति का जो अधिकार था उसको क्या किया है, हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया है। इसको कहाँ डाल दिया गया है? तो अनुच्छेद 300 के क में। और कब हटाया गया था? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया। ठीक है, और उसके बाद 7 नंबर पे आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ये 7 तरह की स्वतंत्र मूल अधिकार दिया गया था, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया और इसको कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। ठीक है, हो गया। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 18 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 की बात करता है। और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में कहा गया और संपत्ति का अधिकार
31 में, लेकिन इसको समाप्त कर करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया, अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया। किस संविधान संशोधन के? 44वां संविधान संशोधन 1978 का था। ठीक है, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी ये अनुच्छेद 32 में है। तुम्हारे मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो इसी अनुच्छेद के तहत तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो हम लोग यहाँ पर देखो, इसमें कहीं 12-13 अनुच्छेद की चर्चा है, लेकिन 12-13 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 12 में कहा गया है राज्य की चर्चा, यानी जो मूल अधिकार, क्या हम क्या शुरू में ही बताए हैं, जो राज्य को उस देश के नागरिक, उस राज्य के नागरिक कुछ देता है, उसके बदले में जो उसको अधिकार मिलता है, अपनी स्वतंत्रता देता है। तो यहाँ पर बात है जो राज्य तुमको मूल अधिकार प्रोवाइड करा रहा है, अब राज्य कहेंगे किसको, ये बात कहा गया अनुच्छेद 12 में कहा गया है। अब राज्य मतलब क्या? हर वो सरकारी संस्था राज्य है जिसको सरकार का जो पावर है उसको इस्तेमाल करने का अधिकार है। LIC राज्य है, संसद, लोकसभा संसद जो है वो राज्य है, बिहार सरकार राज्य है, बिहार का जो विधानमंडल है तो क्या है? राज्य है। LIC राज्य है, ONGC क्या है? राज्य है, रेलवे क्या है? राज्य है। ये अनुच्छेद 12 में कहा गया, इसके अनुसार राज्य क्या है। अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्य क्या है? अनुच्छेद 1 में भी राज्य की परिभाषा है, लेकिन वहां क्षेत्र के तौर पर राज्य की परिभाषा है, और अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है, यहाँ पर मूल अधिकार को लेकर के राज्य की परिभाषा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अनुच्छेद क्या 12 पढ़ लेते हैं, और उसके बाद कल हम पढ़ेंगे और आगे। ठीक है, आज तो कम से कम 12 हम लोग यहाँ पढ़ ही सकते हैं। तो लिखना अनुच्छेद 12, इसको मिटा दे, अनुच्छेद 12 लिखना। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, राज्य क्या है, ठीक है, राज्य की परिभाषा, राज्य क्या है। जैसे मैं फर्स्ट पर लिखना संघ की सरकार, संघ की सरकार यानी संसद, संसद की चर्चा 79 अनुच्छेद में। देखो ये बगल में ही लिखने चलता है, संघ की सरकार यानी संसद, संसद की चर्चा किसमें? तो 79 अनुच्छेद में। उसके बाद लिखना राज्य की सरकार, राज्य की सरकार यानी विधानमंडल, राज्य की सरकार विधानमंडल। तीसरा पे लिखना स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार में कौन? पंचायती राज, नगर पालिका, स्थानीय सरकार, नगर पालिका। चौथा में लिखना LIC, इसरो, रेलवे, ONGC, भेल, गेल, भेल और गेल ETC, ये सब क्या है? राज्य है। जो भी सरकार के पावर या कानून का इस्तेमाल करता है, सरकारी कर्मचारी व सरकारी संस्था, वो सब क्या है? राज्य है। यहाँ पर भी तुमको मूल अधिकार ये देता है, ठीक है ना। अगर मूल अधिकार का हनन कहीं भी हुआ तो अनुच्छेद 32 क्या कहता है? डायरेक्टली तुम कहाँ जा सकते हो? तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो ये जो अनुच्छेद 12 है ये राज्य की परिभाषा है। तो यहाँ पर पूछा जाता है, देखो राज्य की परिभाषा कितने अनुच्छेद में दिया गया है? तो एक में दिया हुआ है
12 में दिया हुआ है और 36 में दिया हुआ है, लेकिन तीनों जगह अलग अलग है। ये वाला तो बहुत ही अलग है इस दोनों से, लेकिन इस दोनों में कुछ समानता है, लगभग ये सेम कह सकते हो तुम। लेकिन जो ये एक वाला है ये क्षेत्रफल के लिए है, और ये जो मूल अधिकार है उसके लिए 12 है, और डीपीएसपी के लिए क्या है, अनुच्छेद 36 है। तो 12 और इक्वल टू 36 कह सकता है। जो बात 12 में लिखा हुआ है लगभग वही बात 36 में लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 12 याद हो गया। राज्य की परिभाषा, कौन कौन राज्य हो सकता है, संघ की सरकार, राज्य की सरकार, स्थानीय सरकार यानी पंचायती राज, और नगर पालिका। और जैसे LIC हो गया, इसरो हो गया, रेलवे हो गया, ONGC हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया वगैरह, जितना भी सरकारी संस्था हो गया, जैसे DRDO हो गया, ये सब क्या है, ये एक राज्य है अनुच्छेद किसके तहत, 12 के तहत। ठीक है।